हेलो दोस्त, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे सम संख्या किसे कहते हैं। जब किसी भी संख्या को दो से भाग देने पर पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 78, 64, 32, ये सब क्या हैं? सब संख्या हैं। देखिए, इसकी परिभाषा एकदम इजी वाला ये भी होता है। ये तो अभी इजी है। ये और इसका परिभाषा होता है किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक, क्या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम संख्या होगी। होती है या होती है। कितना भी बड़ी संख्या हो, हमको मालूम चल जाएगा कि ये सम है या विषम है। हमें क्या देखना है? इकाई अंक क्या देखना है? जो यहाँ पे हो 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये क्या है? 2 से भाग देने पर पूरा कट जाएगी। ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल के में देख लेते हैं। भाग दे के हम कैसे पता कर लेते हैं कि ये सम संख्या है। जब भाग देंगे 78 को 2 से तो हो जाएगा 2 त्रिक 6, यहाँ से कैंसिल करेंगे, 7 से 6 गया 1, यहाँ पे हो गया 8, हो जाएगा 2 9 जा 18, 8 से 8 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यानी कि जो रिमाइंडर हमारा बचा है, यानी कि शेषफल 0, यानी कि 78 क्या है? 78 सम संख्या है। ठीक है। 64 को भी देख लेते हैं। 64 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 जा 6 कट गया, 4 2 जा 4 से कट गया। ठीक है ना, ये भी कट गया। तो ये 64 भी क्या है? सम संख्या है। 64 सम संख्या है। ठीक है। देखिए, अब हम बिना भाग दिए किसी संख्या को क्या करते हैं? सम संख्या का पता लगा लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई संख्या लिख देते हैं 6 2 4 2। अब ये पूछ दिया कि ये सम संख्या है, तो हमें सम संख्या देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इकाई अंक को देखना पड़ेगा। इकाई अंक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो हमें क्या करना है? हमें इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक हमारा 2 है, तो क्या है? यह सम संख्या है। ठीक है। कोई भी संख्या लिख लीजिए, 8 2 6 7 7 7 7 9 9 9 0। क्या यह संख्या सम संख्या है? जी हाँ, मेरा इकाई अंक देखेंगे 0 है, ये क्या है? सम संख्या है। बिना भाग दिए हम पता कर सकते हैं कौन सी संख्या सम संख्या है, कौन सी संख्या विषम संख्या है। एक और संख्या देख लेते हैं, 9 9 9 3 3 3 1 0 8। क्या ये सम संख्या है? जी हाँ, ये सम संख्या है। मान लीजिए 6 4 2 6 8 7 6। क्या ये सम संख्या है? जी हाँ, ये भी सम संख्या है। ठीक है।
अब एक बार और समझ लेते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग देने पे कट जाए। देखिए कट जाने का मतलब भाग देना है, भाग देने पर कट जाए, जीरो हो शेषफल या विभाजित हो जाए। बुक में लिखा रहता है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और अपडेटेड मतलब होता है जो एकदम शुद्ध रूप से परिभाषा इसका होता है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट, जो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो क्या है, सम संख्या है। ठीक है, चलिए अब विषम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। विषम संख्या को अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर कहते हैं, इसे कहते हैं वे संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका क्या है, वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया 7-3। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि क्या 7-3 विषम संख्या है कि नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें पता लग जाएगा कि सम है कि विषम है। तो 2 से करेंगे, 2 3 6, यहाँ पे 7 से 1 6 गया, 1 कैंसिल, 7 से 6 गया, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 6 जा करेंगे 12 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जा 1, यहाँ से कुछ नहीं, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि ये संख्या क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, सेम ऐसे ही एक और देख लेते हैं 75। इसको हम देख लेते हैं कि विषम संख्या है या सम संख्या है। तो हमें 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, 7 में से 6 को घटाना है तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा भाग देने के लिए। फिर अब क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, क्या करना है, 5 में से 4 या कुछ 1 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है ना, ये हो गया विषम संख्या। ठीक है, अब हम कुछ संख्या को बिना भाग दिए हुए पता कर सकते हैं कि ये सम संख्या है कि नहीं है। देखिए जी, 8 2 4 1। देखिए इकाई अंक क्या है, क्या ये सम संख्या है, नहीं है, क्योंकि विषम संख्या में पता करना है ना। तो सम संख्या का कंडीशन होता है कि 2 2 4 2 2 4 6 8 9। ठीक, 4 नंबर इसमें आ गया, यानी कि बचा कौन सा, 1 3 5 7 और कौन सा बचा, 9। यानी कि ये जो संख्याएं यूनिट डिजिट में आएगी तो क्या कहलाएंगी, विषम संख्या। जैसे 3 आ जाए वहाँ भी विषम संख्या आ जाएगा, 5 भी आ जाए तो अभी भी विषम संख्या होगा, 7 भी आएगा तभी भी विषम संख्या आएगा, 9 भी आएगा तभी भी विषम संख्या आएगा। ठीक है ना, कोई संख्या को हम लिख लेते हैं, ये भी विषम है। मान लीजिए ये लिख लेते हैं 2 4 4 2 0 3, ये भी विषम संख्या है। 7 6 2 4 2 3, मान लीजिए 7 कर लेते हैं तभी ये विषम संख्या है। करके देख सकते हैं, भाग करके देख सकते हैं, इसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा ही। ठीक है ना, अब कंडीशन ये होता है कि जब दो सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दो सम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, जब हम दो सम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सम ही मिलता है। क्या मिलता है, सम मिलता है। कैसे मिलेगा, देखिए 6 +
4 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 10। कह रहा कि एक कंडीशन और बनता है कि जब दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। विषम संख्या को जोड़ते हैं, विषम विषम को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सम संख्या मिलेगा। देखिए कैसे मिलता है। मान लीजिए 3 है प्लस 11 है तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी कि हमें क्या मिला, सम संख्या मिला। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद भाई।